हेलो स्टूडेंट। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है इंडियन नेशनलिज्म से। और टॉपिक का जो वो नेम है रोलेट एक्ट। रोलेट जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, काला कानून। तो इंडियन नेशनलिज्म जो कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, इंडियन राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, हिस्ट्री का चैप्टर है सीबीएसई में क्लास 10th में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसमें टॉपिक है रॉलेट एक्ट, काला कानून। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रॉलेट एक्ट था 1999 में 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया था। और हमारे इंडिया में उस टाइम पे गांधी जी का जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में या हम कहें इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी थी 1915 में। उसके बाद उन्होंने कुछ सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, जिसमें उन्होंने चंपारण था, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स था, फिर खेड़ा सत्याग्रह था। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक काला कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि जो इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं अब। और उनमें एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए, इसलिए उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर को दबाने के लिए और हम लोगों को जो हमारा स्ट्रगल था उसको स्लो करने के लिए एक ब्लैक लॉ लेके आए। और अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ जिस वो क्या कर सकते थे, दे कैन कॉट इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड सेंड टू जेल फॉर टू ईयर। 2 साल के लिए वो जेल भेज देते थे विदाउट एनी अपील। हम उसमें कोई भी अपील नहीं कर सकते थे, ना उसमें दलील कर सकते थे। नो दलील, नो अपील एंड नो वकील। ठीक है, ना हम उसमें कोई अपील कर पाएंगे, ना कोई वकील को कर पाएंगे हायर, और ना ही हम कोई दलील कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो ब्लैक लॉ था ये बहुत ही गलत कानून था। और इसी ब्लैक लॉ को किसके द्वारा पास किया गया था उसके बारे में थोड़ा देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, स्टूडेंट्स, इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करा था 1919 में। ठीक है, आपको मार्च में याद रखना है डेट, 1919 में मार्च की डेट है। और इस कानून का मुख्य मकसद, ठीक है, मेन मोटो क्या था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनको, उनके जो मूवमेंट है उसको स्लो करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बिना ट्रायल के इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो क्या, बिना ट्रायल के हम लोगों को 2 साल के लिए जेल भेज सकते थे। तो उसी के बाद जब ये ब्लैक लॉ मार्च में लेके आया गया इंपीरियल हाउस के द्वारा, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है, इसको बहुत ही जल्दी लेके आए थे, जल्दबाजी में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो बाद में 6 अप्रैल को हमने स्ट्राइक करना शुरू करी, इंडिया में जगह जगह स्ट्राइक हुई थी। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, एक लॉ निकाला कि जो गांधी जी हैं उनकी एंट्री बैन कर दी है पंजाब में। तो जो जलियांवाला बाग मास्केयर होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स एवरी ईयर वी सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल इन नॉर्थ इंडिया, मेनली इन द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है जब हमारी जो क्रॉप्स है, जो खरीफ की क्रॉप्स है, वो पककर तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो उसी खुशी में हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो हमारे जलियांवाला बाग जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पे लोकेटेड है, पंजाब में। तो पंजाब में यहाँ पर बहुत सारे फ्रीडम फाइटर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, वेरी पीसफुली वो लोग इकट्ठा हुए थे और इस लॉ का भी प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे, इस लॉ के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ में काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, दे गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। और जो प्लेस था उसका नाम था द जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग था। तो हम देखते हैं कि जो जनरल डायर है उनको पता चलता है। उससे पहले हम देखते हैं एक बात और, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। क्या लगा जाता है, मार्शल लॉ। तो जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। मार्शल लॉ के अगर हम एक कंपेयर करें तो आजकल जैसे अभी मॉडर्न टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट, जब कभी दंगे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट एक कानून लगाती है, धारा 144, 144। तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट धारा
क्या होता है कि हम लोगों को 4 या 5 लोगों से ज़्यादा भीड़ एक सामने कहीं पे भी एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकती। तो मार्शल लॉ भी इसी प्रकार का था, जिसको कहाँ पे लगाया जाता है, अमृतसर में, पूरे अमृतसर में। और साथ में गांधी जी की एंट्री भी बैन थी वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग 13 अप्रैल को वहाँ पे जमा हो जाते हैं जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग में। और उसके बाद जनरल डायर आता है। जनरल डायर को एक जनरल डायर, जो जो जलियांवाला बाग होता है उसका एंट्री और एग्ज़िट का एक ही गेट होता है, ठीक है। तो वो उसके गेट पे मशीन गन, जिसके द्वारा बहुत तेज़ी के बहुत ही फास्ट तरीके से शूट किया जाता है लोगों को, वो वहाँ पे लगाता है, ठीक है, डिप्लॉय करता है वहाँ पे मशीन गन। और फिर उसके बाद ऑर्डर देता है अपने सिपाहियों को कि जितने भी लोग हैं इनको खुले तरीके से मारो। तो फिर वहाँ पे फायरिंग की जाती है और काफ़ी सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। फिर जो ये इंसिडेंट होता है, इसी को नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स जलियांवाला बाग मास केयर। इसमें काफ़ी सारे अबाउट थाउजेंड्स पीपल्स वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। और उसके बाद बहुत सारे लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ इतना गलत ये वाला जो जलियांवाला बाग था इसको अंजाम दिया, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी भी बहुत ही उनसे नाखुश हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना जो टाइटल उन लोगों को मिले हुए थे, टाइटल एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे। जैसे गांधी जी को उन्होंने किस चीज़ का दिया था, गांधी जी को लोग कहते थे, कोई मुझे भी वर्ड याद नहीं आ रहा, इसके अलावा नाइटहुड की उपाधि दी थी उन्होंने, टाइटल दिया हुआ था उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और गांधी जी को भी कुछ टाइटल दिए हुए थे, तो वो भी उन्होंने लौटा दिए और बैक कर दिए, मतलब उनको रिफ्यूज़ कर दिए कि हमें आपके द्वारा दिए गए टाइटल नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि इस मूवमेंट के बाद पूरे इंडिया में एक हम कहें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में क्या था, अनसिक्योरिटी थी। और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या थे, अनहैप्पी थे, और वो और भी फास्ट एक स्ट्रगल चाहते थे। तो गांधी जी ने देखा इस तरह की तरीके से कि अभी सही समय है, और फिर गांधी जी ने एक मास मूवमेंट स्टार्ट करा। वो था 1920 में, उसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग मास केयर कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को। और जो कौन था, जनरल डायर। और आपको एक बात बता दूं, जनरल डायर के साथ जो जनरल डायर के बड़े ऑफिसर थे वो थे ओ डायर, उनका नाम था ओ डायर, नॉट जनरल डायर वो, ठीक है। तो उन ओ डायर को 1940 में, क्योंकि मेन तो वही थे जिन्होंने जनरल डायर को क्या दिया था, उपदेश दिया था, क्या दिया था उनको, रिक्वेस्ट करी थी, आप ऑर्डर दिया था उनको, ऑर्डर दिया था कि आप जाओ और वहाँ पे इस तरीके से लोगों को मारो। तो जो ओ डायर होते हैं स्टूडेंट्स, उस ओ डायर को 1940 में हमारे एक फ्रीडम फाइटर जिनका नाम है उधम सिंह 1940 में इंग्लैंड में जाके उनको क्या करते हैं, मारते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद, जो उधम सिंह उस टाइम पे शायद वो रहे होंगे 14 या 15 ईयर के, तो वो तब क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं जब तक जो मुख्य आरोपी है ओ डायर, उनको मार नहीं दूंगा, तब तक मेरा जो लाइफ है वो सफल नहीं होगी। तो उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि ओ डायर को मारना। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, आप सोच सकते हो वो कितने ज़्यादा उनके अंदर एक विल पावर थी, ठीक है। जो सोचते थे वो करके दिखाते थे, है ना। देश को स्वतंत्र करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो कुर्बानी बन पाती थी, जितनी बड़ी कुर्बानी बन पाती थी, वो उन्होंने करी, वो सेक्रीफाइस उन्होंने करे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक वेब सीरीज़ भी है, उसका नाम, वेब सीरीज़ नहीं, एक मूवी भी है, उसका नाम ही उधम सिंह है, तो आप उसको भी देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने वो फिल्म बनाई है, और आप उस फिल्म में और भी डिटेल में इसके बारे में जानोगे जलियांवाला बाग मास केयर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप मेन इसकी डिटेल याद कर लीजिए, टाइम 1999, ठीक है, प्लेस याद कर लीजिए, और ब्लैक लॉ भी इसको कहा जाता था। तो ये सारी बातें इसमें थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे, फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे। साथ में हम इसमें ये देख लेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कांग्रेस के मेन सेशन हुए। जैसे एक आपका सबसे पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, हम जो इस चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10th हिस्ट्री के, वो हुआ था आपका 1920 में, 1920 में। वो हुआ था आपका सितंबर में, जिसमें कि जो गांधी जी थे, गांधी जी ने जो खिलाफत की जो पॉलिसी थी, उस पर कांग्रेस के ऑल लीडरों को क्या करा था, क्या कर लिया था,
उन लोगों को मना लिया था कि आप लोग भी इसको क्या करो, एग्री करो। उसके बाद 1920 में दिसंबर में कौन सा सेशन हुआ था, ये वाला जो सेशन था ये कलकत्ता सेशन के नाम से नागपुर सेशन के नाम से इसको जानते हैं, सितंबर को। फिर कलकत्ता सेशन में हमने क्या करा था, हमने अडॉप्ट करी थी पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन, असहयोग की, ठीक है। और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि 1929 में लाहौर कांग्रेस का सेशन होता है, जिसमें हमने जिसको लीड करा था जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। और उसमें हमने एक बात रखी थी, पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज। उसके बाद एक दो और सेशन है। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड जब भी आपको टाइम मिले पढ़ते रहिए। थैंक यू।